नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट था आज अखबार में, हमें पढ़ लेना चाहिए था। बहुत ऐसी न्यूज़ तो नहीं दिखी जिसपे हम लोग बहुत बड़ा एनालिसिस करें, पर हाँ, ठीक-ठाक चीज़ें हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, देख लेते हैं। चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है, उपायं चिन्तयेत्य प्राज्ञस्तथा पायं च चिन्तयेत्। और इसका मतलब है, जब आप रास्ते ढूँढने निकलते हैं, व्हेन यू फाइंड अल्टरनेटिव्स, व्हेन यू फाइंड सॉल्यूशंस, उन सॉल्यूशंस का भी हो सकता है कि कोई दुष्प्रभाव हो। आप उस सॉल्यूशन के दुष्प्रभाव को भी पहले जांच लें, परख लें और तब कोई निर्णय लें। जैसे हमारे डिसीजंस कई बार होते हैं किसी सिचुएशन के दौरान, तो हो सकता है इनका एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकता है। दोनों की जांच कर लें, उन पे भी चिंता कर लें और तब आप उस डिसीजन को लें। चालू करते हैं सेशन। जल्दी से आपको एक ऑफर के बारे में बता दें, तो एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप 24 महीने या 30 महीने या फिर अगर आप 18 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको कुछ मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तैयारी के लिए। तो सीएमसी कोड पर, याद रखिएगा, सीएमसी कोड पर आपको ये लाभ मिल सकता है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूपीएससी का सीएमसी कोड पर। साथ ही में आपको ये भी बता दें, हमारे पास फाउंडेशन बैच एक 5 जनवरी से चल रहा था। एक नया बैच चालू होने वाला है और वो है 19 जनवरी से। तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और सीएमसी कोड पर आप यहाँ पे जो आपको सुविधा मिलेगी सब मिल सकती है। जीएस, सीसैट, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप तक पहुंचाया जाएगा। जो बुक्स हैं वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। आइए पहला देखते हैं टॉपिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये बात कल भी आपसे की थी। साउथ अफ्रीका accuses Israel of genocide in Palestine, asks UN कोर्ट टू इंटरवीन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, वहां पे पहुंचा है साउथ अफ्रीका 84 पेज की दलील लेकर, और उनसे अपील कर रहा है कि इनको रोकिए, इनके ऊपर एक बाइंडिंग जजमेंट दीजिए। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। ये पैलेस्तीन के खिलाफ जा रहा है। ये पहली दफा नहीं है कि अफ्रीका ने पैलेस्तीन का राग अलापा है। अफ्रीका पहले भी, अगर आप नेल्सन मंडेला की बात करेंगे, नेल्सन मंडेला यासिर अराफात के बड़े करीब हुआ करते थे। इतना ही नहीं, अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में आज भी अगर आप देखें तो एक मार्च भी निकल रहा है, जहां पे पैलेस्तीन के लिए लोगों ने बोला कि इनके ऊपर अब ये जो जुल्म किया जा रहा है वो ना किया जाए। स्वाभाविक सी बात भी है, पूरे ही गाजा को बर्बाद कर दिया गया है। गाजा में इतनी बमबारी की गई है कि साउथ गाजा तक लोग वहां से भाग चुके हैं। वहां पे लगभग 25,000 मौतें हो चुकी हैं। और अब असली जो और बताई जा रही मौतों का कारण वो है डिजीज, और वहां पे जो एक तरह से जो फूड का स्कार्सिटी हो चुका है या रिसोर्स का स्कार्सिटी हो चुका है, वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और बच्चे मर रहे हैं, सबसे बड़ी जो दुखदायक बात है। तो कोशिश की जा रही है कि रोका जाए इन लोग को, पर ये अभी फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, आपको बता दें, वो जजमेंट तो दे सकता है, पर उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है मैंडेट करवाने का या उस चीज को इन्फोर्स करने का। ये सबसे बड़ा एक लिमिटेशन आएगा आईसीजे के पास। तो जजमेंट तो आ सकता है, पर वो मैंडेट कैसे करेगा, कैसे उसको वहां करवाएगा फॉलो, ये नहीं पता। अगला आज हम देखेंगे, मुंबई गेट्स अ मेकओवर एज इंडिया बिंजेस ऑन ब्रिजेस, रोड्स एंड रेल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। देखिए, कनेक्टिविटी इज इक्वल टू डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इज इक्वल टू ट्रेड। अगर आपके रीजनल डेवलपमेंट को और अच्छे से विकास करना है, तो आप कनेक्टिविटी उसकी बढ़ा दीजिए किसी ऐसी जगह से जहां से व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके, कम्यूटेशन हो सके। तो मुंबई को नवी मुंबई से ऐड किया गया है, और इससे फायदा क्या होगा? जहां पे 2 घंटे लगते थे कम्यूट करने में, अब मात्र गाड़ियों से 20 मिनट लगा करेगा। ये लगभग 21 से 22 किलोमीटर लंबा, कहा जा रहा अटल सेतु है जो बन चुका है, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो कनेक्टिविटी जितना आप अच्छा करेंगे उतना ही फायदा होगा, और ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट की तरफ है। 2015 से ही अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गया है, बहुत ज्यादा उसको बूस्ट मिला है। और स्वाभाविक सी बात है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप ग्रो करेंगे उतना ही आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट और जल्दी ग्रो करने लगती है। अगला लोकेशन हम पढ़ते हैं, इजरायली स्टार्टअप प्लान्स टू कनेक्ट दुबई हाइफा पोर्ट्स वाया लैंड टू बाईपास रेड सी। देखिए, रेड सी तो ट्रबल चल रहा है, क्योंकि वहां पे हाउदीज जो है, ईरान बैक्ड हाउदीज, जो कि यमन के नॉर्दर्न पार्ट में अपने आप को सिचुएट किए हुए हैं और रेड सी में हमला करते जा रहे हैं वहां पे वेजल्स पे। तो इजराइल की एक स्टार्टअप कंपनी, उसने बोला कि अब हम क्या करते हैं, रेड सी से आते ही नहीं है, हम यूएई के पोर्ट को पकड़कर सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हुए सीधे इजराइल तक पहुंचेंगे, हाइफा पोर्ट तक। ये बात कर रहा है इजराइल का जो एक आपका स्टार्टअप है। पर यहाँ दुविधा ये है कि क्या सऊदी अरेबिया इस सिचुएशन में, जहां इजराइल और गाजा के बीच में वॉर है, क्या सऊदी अरेबिया इस ट्रांजिट को अलाउ करेगा? क्या यूएई इस ट्रांजिट को अलाउ करेगा? क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज हैं जो खुद परेशान है इजराइल के करतूतों से।
अगला भी हम लोकेशन बेस्ड पढ़ रहे हैं। इक्वाडोर सेज 178 प्रिजन गार्ड स्टाफ मेंबर्स आर हेल्ड हॉस्टेज बाय द गैंग्स। कहाँ है इक्वाडोर? साउथ अमेरिका तक तो आप पहुंच गए। अब आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, हमने पहले भी आपको बताया है, क्या इक्वाडोर से इक्वेटर पास करता है? पहला क्वेश्चन आपको जवाब देना है। दूसरा, इक्वाडोर किस किस कंट्री से अपनी बाउंड्री बनाता है? आप जवाब देंगे नीचे कमेंट करके। और आपको एक हम छोटा सा नाम देना चाहेंगे, गल्फ ऑफ गुयायाक्विल। गल्फ ऑफ गुयायाक्विल यहीं पे है जहां एक प्रिजन है जिससे भागा एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड कहते हैं उसको, फिटो नाम है उसका। वो भाग चुका है गुयायाक्विल के प्रिजन से, स्केप कर चुका है। और उसके बाद से देख रहे हैं कि बहुत एक सिचुएशन बना हुआ है जहां पे आर्म्ड रिबेल या कुछ ऐसे फैक्शन है ड्रग्स वाले जो पकड़ रखे हैं गार्ड्स को, पुलिस को, और वहां पे एक वॉर लाइक सिचुएशन डिक्लेयर हो चुकी है। गुयायाक्विल, गल्फ ऑफ गुयायाक्विल एकदम इक्वाडोर के सटा हुआ गल्फ है। पर आपको जो दो प्रश्न पूछा जरूर उसका जरूर जवाब दीजिएगा। अगला एनर्जी को हम देखते हैं। यूके आइज इट्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन इन 70 ईयर्स। देखिए जरूरत ये आ पड़ी थी। कहा जाता है गवर्नमेंट ने बोला कि 2050 तक हम नेट जीरो एमिशन कर देंगे, पर उसके तुरंत बाद ही उसने गैस लाइसेंस, कोल लाइसेंस, ऑयल लाइसेंस देना चालू कर दिया। तो लोगों ने आवाज उठाई कि ये क्या गलत कर रहे हो, अगर ऐसा आप लाइसेंस दोगे तो कैसे नेट जीरो होगा। अब एक यूके का प्लान आया कि, और ये सबसे बड़ा प्लान माना जा रहा है कि न्यूक्लियर का एक्सपेंशन हम इतना कर देंगे कि हमें शायद इन बाकी कन्वेंशनल एनर्जी की जरूरत ना पड़े, हम न्यूक्लियर एनर्जी से अपना ठीक ठाक काम चला लेंगे। तो ये अब नया एक चीज आ रहा है। तो न्यूक्लियर पावर में बूस्ट होता दिख रहा है। जहां यूरोप में न्यूक्लियर पावर मंदी में चल रहा था वहां बूस्ट होता दिख रहा है। जर्मनी तो भाग गया पहले ही, वो तो न्यूक्लियर पावर बंद करके भाग चुका है, पर यूके में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगला हेल्थ रिलेटेड है। आर एंटीबायोटिक्स ओवर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया? ऑफ कोर्स यस। वी हैड अ वेरी रिसेंट रिपोर्ट वेयर इट वाज सेड दैट कि एंटीबायोटिक्स 95% केसेस में बिना डिजीज का रिपोर्ट आए पहले ही एंटीबायोटिक चालू हो जाती थी। दूसरा, इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है। तीसरा, क्या स्टेप लिया जाए? तो आपको बता दें 2011 में ही ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स को रोकने का काम चालू हो गया था, पर आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। 2019 में कोलिस्टिन जैसे एंटीबायोटिक को बोला गया था कि नहीं बेचा जाएगा, नहीं इसको सेल किया जाएगा या बहुत रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, वो भी लग नहीं पाया ठीक से। प्रॉब्लम इज हमारे पास लॉ है, रूल है, सब कुछ है, पर फिर भी हम सही से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भारत में बढ़ता जा रहा है। ये एक साइलेंट डिजास्टर है जो फटेगा तो बहुत नुकसान करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट विल सी टुडे। और एक गवर्नेंस का टॉपिक हम आपसे लेना चाहेंगे। सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटीज, महाराष्ट्र टॉप्स द स्टेट लिस्ट। जबरदस्त जगह है इंदौर, आप कभी जाएं और देखें वहां पे। पहले तो प्रणाम है हमारा इंदौर के लोगों को और सूरत के लोगों को भी अब इस बार। पर इंदौर 7वीं बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी रहा, और वहां पे लोग पॉजिटिव है क्लीननेस को लेके। गंदा भी नहीं करते हैं, सफाई कर दे, अगर गिरा भी रहेगा तो उठा के फेंकेंगे डस्टबिन में। ये होनी चाहिए वाकई में एक लर्निंग, एक अवेयरनेस, एक सभ्य समाज का जो एक दिखाता है कि कैसे क्लीनेस्ट सिटी में कहाँ कहाँ फायदा मिल सकता है। इंदौर से सीखिए। वो लोग खाने पीने के भी दीवाने हैं और वो सफाई के भी दीवाने हैं। ऐसा मिश्रण हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो इंदौर को फिर से मिला है। अच्छा, ये स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, 2016 से लगातार हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इसको कराती है। तो शायद ये बार बार एक चीज को एक कंपटीशन के लाने के लिए होता है ताकि लोग अपने आप को अभी भी और अच्छा कर सके। वाराणसी और प्रयागराज को माना गया है कि गंगा के किनारे ये दो क्लीनेस्ट सिटीज हैं। हालांकि वो टॉप अगर आप देखेंगे लिस्ट में जब निकलेगी तो उसमें तो नहीं दिखेंगे, पर हाँ अगर अलग कैटेगरी बनाएंगे तो वहां दिख सकते हैं। और जो स्टेट जो नंबर 1 आया है वो है महाराष्ट्र, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। कहा गया है कि तमिलनाडु की सिटीज टॉप 100 में थी ही नहीं। तमिलनाडु की कोई सिटी टॉप 100 में नहीं है। तो ऐसा क्या तमिलनाडु में हो गया कि उसकी सिटी नहीं आ रही है? इस पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि आप डेवलप हो जाओ, आपका फर्टिलिटी रेट कम हो जाए, आपको सफाई भी रखनी पड़ेगी। ये आया था इस रिपोर्ट में। और आपको बता दें आज हमें इतना ही पढ़ना था इसमें से। प्लस वी हैव दीज सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हमारा होने वाला है। रैंक 1 को मैकबुक मिलेगी, रैंक 2 to 5 को लैपटॉप, रैंक 6 to 10 को स्मार्टफोन। और आप रजिस्टर कर लीजिए, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको रजिस्टर कर लीजिए। जनवरी 21 को ये होगा, 11 बजे भी होगा, 5 बजे भी होगा, जहां आपको चुनना है कर लीजिए। और हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चालू है। आप 2499 में ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए आपके घर पे 8999 में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मिलेगा। और 3499 में आपको मिलेगा डिजिटल पूरा नोट्स हमारा। प्लस हमारे मॉक भी चल रहे हैं, तो आप उसको भी, जो भी आपके आसपास इंटरव्यू दे रहे हैं, जरूर बोलेगा मॉक दे देंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता मिलेगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद।